उसको प्राप्त नहीं करना है। वहां आपको निमंत्रण, आप आइए, बाकायदा आपको बुलाया गया है। इसीलिए आप साधक हैं, इसीलिए आप खोज रहे हैं और इसीलिए आप प्राप्त भी करेंगे उस चीज को। इसी वक्त आपके अंदर एक और नया आयाम प्रकटित होता है, जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि जैसे आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह आप दूसरों के भी चक्रों को महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पर दूसरा कौन है? जब आप एक ही महामानव के अंग प्रत्यंग बन गए, इस उंगली से ये उंगली कोई दूसरी है, इस हाथ में कोई शिकायत होती है तो दूसरा हाथ आकर के उसे मदद करता है ना फौरन। उसी प्रकार आप सब जागरूक हो जाते हैं उस महामानव, उस विराट में, उस अकबर में, और तब आपको आश्चर्य होता है कि अरे ये हम सामूहिकता में कहाँ, सारी दुनिया आपकी हो गई। मैं जब रशिया गई थी, रशियन लोगों के लिए क्या कहें, हम सबसे वही अच्छे हैं। मैं आपसे कहूँ, हम लोग धर्म के बारे में इतना जरूरत से ज्यादा जानते हैं कि कुंडली काम नहीं करती। और रशिया में आप सोचिए, जहाँ पे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, और ना ही कोई वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, उन लोगों के लिए सहयोग इतना सरल है। एक एक प्रोग्राम में 16-16 हजार लोग आते थे और सारे के सारे पार हो जाते हैं और जमते हैं। उसकी इतनी इज्जत है उनको। हिंदुस्तान में पार हो जाएंगे, पर जैसे अपने फ्रीडम की हमें इज्जत नहीं, उससे भी कम इज्जत अपने सेल्फ रियलाइजेशन की, उससे भी कम हमें अपने आत्मानुभूति की। हम चिपके ही रहते तो भी वही चीजें करते रहते। और वो ऐसे जम गए, एक सिर्फ शहर तलियाती, वहां पर 22 हजार सहयोगी हैं। एक दिन रशिया ऐसा देश बन जाएगा कि हम लोग कहीं नहीं रह जाएंगे। वही मंदिरों के चक्कर, वही मस्जिदों के चक्कर, वही गुरुद्वारे के चक्कर। अरे भाई, अस्पताल में जाने से आप ठीक हो जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे। दवा लीजिए, दवाई तो लेनी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन ही पढ़े जा रहे हैं। वो लिख गए प्रिस्क्रिप्शन कि ये दवा लीजिए। अब कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, बस पढ़ते जाओ। उसे क्या भ्रम मिट जाएगा पढ़ने से? इधर कोई बाइबल पढ़ रहा है, उधर कोई कुरान पढ़ रहा है, उधर ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खोपड़ी में तो जाता ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर आत्मा का जागरण नहीं। आत्मा के जागरण के बाद धर्म आत्मसात होता है, अंदर खिंचते जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन के लोग तो आप जानते हैं ना, उनके दिमाग कितने कड़क होते हैं। वहां पर सहयोग में जो पार हुआ, दूसरे दिन उसके ड्रग्स छूट गए, शराब छूट गई, सब छूट गया। मैं किसी से कहती नहीं हूं कि शराब मत पियो, क्योंकि आधे लोग उठ के चले जाएंगे। ये तो बहुत ही बुरी बात है कहना कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। बाप रे बाप, ये तो मैं कहती नहीं, आप ही छोड़ देंगे। मैं कहती हूँ इस गली में आ जाओ, फिर देखती हूँ अपने आप ही छूट जाएगा आपका। क्योंकि न कि आप उसे देखते हैं कि ये खराब चीज है, लेकिन आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आप छोड़ देते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये छोड़ वो छोड़, सब छोड़ के आप सीधे हो जाते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि आप गुस्सा छोड़ो, गुस्सा ही भाग खड़ा हो जाता है आत्म साक्षात्कारी आदमी से। तो इस
अपनी शक्ति को हमें प्राप्त करना है। और इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद आपको हैरानी होगी कि सारे संसार में हजारों लोग आज इस शक्ति से प्रकाशित हुए। ये कोई मेरी शक्ति नहीं है, यह आपकी अपनी शक्ति, आपकी माँ है। यह आपका अपना गौरव है जिसे आपको प्राप्त होना है। मैं तो सिर्फ जैसे कोई एक जला हुआ दिया होता है वो दूसरा दीप जला देता है, इस तरह से मैं आपका दीप जला देती हूँ, फिर आप जलाते फिरिए। आप में यह शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरों की कुंडलिनी जागृत करें, लोगों को ठीक करें और ज्ञान का भंडार आपके अंदर खुल जाए, शुद्ध ज्ञान का। असल क्या नकल क्या आप फौरन पहचान लेंगे। आपके उंगलियों के इशारों पर कुंडलिनी चलेगी। ऐसी आपके अंदर शक्तियां हैं। अब आप कहेंगे कि माँ पहले जमाने में तो एक आदमी कहीं पार होता था, वो जितने खोज रहे थे पहले जमाने में वो सब आज यहाँ सामने बैठे हुए और सबको ये पाना है। सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम सब पार हो जाएंगे। और दूसरा निश्चय होना चाहिए, व्रत निश्चय होना चाहिए कि पार होने के बाद हम इसमें बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे और अपनी पूरी वृद्धि कर लेंगे। नहीं तो जैसे अंकुरित हुआ एक बीज है वो कैसा बेकार जाता है, ऐसे ही लोग पार तो हिंदुस्तान में बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। ये तो आपकी इस भूमि का ही प्रसाद है। मुझे तो बाहर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हिंदुस्तानी आदमी एकदम से खट से पार हो जाता है, उसकी कुंडलिनी एकदम जागृत हो जाती है। बड़े पूर्व पुण्यों की वजह से आप इस देश में पैदा हुए, बहुत पूर्व पुण्य के थे, इसलिए इस देश में आप पैदा हुए। और अब आप जानिएगा कि कितने जल्दी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। लेकिन फिर उसको आगे वृद्धिंगत करना, उसको बढ़ाना है। ये कनेक्शन पहले जब हो जाता है उस परम शक्ति से, तभी योग घटित होता है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? योग क्षेम वहाम्यहम्। उन्होंने क्षेम योग नहीं कहा। अभी एक कोई कह रहे थे साहब मैं कृष्ण का नाम इतना लेती हूँ, देखिए मेरा गला बैठ गया। मैंने कहा देखो कृष्ण तो यहीं बसे हुए हैं और तुम्हारा गला क्यों बैठ गया भाई? क्योंकि आपको अधिकार नहीं, आपका योग नहीं बना। जब तक आपका योग नहीं बना है, क्या फायदा है टेलीफोन करने से अगर आपका कनेक्शन ही नहीं बना? इसीलिए आपका गला खराब हो गया। और हो सकता है श्री कृष्ण भी नाराज हो। क्या वो आपके नौकर है हर समय उनका नाम लेने के लिए? अरे आप वैसे ही कोई 10 बार आपका नाम ले तो कहें क्या पागल कुत्ते ने काटा है, काहे मेरा इतना नाम ले रहा है? तो यहाँ आपके प्रेसिडेंट साहब है, उनका नाम अगर आप लेते हुए पहुंच जाइए तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। कुछ तो कारण होना चाहिए। बेकारी में उनका नाम लिए चले जा रहे, तो वही स्वयं नाराज है आपसे। नाम वाम लेने से भगवान नहीं मिलने वाले। और बहुतों ने इसी तरह से चीजें घुसेड़ भी दी हैं अपने धर्म शास्त्रों में कि बस नाम रटते रहो। वो शायद इसलिए भी कहा होगा उन्होंने कि इधर उधर जाने से अच्छा बाबा नाम ही रटो। पर अब छोड़ो ना, जिस सीढ़ी पे चढ़ते थे अब वो सीढ़ी खत्म हुई, अब ऊपर क्यों नहीं आते? अब उसी सीढ़ी को चिपके बैठे हो। बहुत सहज सरल बात है। कहा भी है सहज समाधि लागो, सहज में ही समाधि लगती। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।